सरकार इन लोगों के हाथ में है, प्रशासन इन लोगों के हाथ में है। लेकिन इतना कहना चाहते हैं और डंके की चोट पर कहना चाहते हैं, तुम दुर्गा माता की मूर्ति लगाना चाहते हो, हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को सम्मान दिलाना चाहते हैं। देखना चाहते हैं कि ये संघी सरकार इस देश के अंदर जातीय विभाजन करके, हिंदू मुस्लिम करके, जाति विशेष में हम लोगों को बांटकर इस देश में अपनी सत्ता स्थापित करती है। तो हम देखना चाहते हैं जो सरकार में बैठे लोग, जो केंद्र में बैठे लोग ये कहते हैं कि हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। तुमने पूरे हरिद्वार के अंदर 1000 मंदिर बनाए, लेकिन पूरे हरिद्वार के अंदर बता दीजिए बहुजन महापुरुषों की स्टेचू कहाँ आप लोगों ने स्थापित कराई है? हमने आपके 1000 मंदिरों का विरोध नहीं किया है, हमने आपके 1000 मंदिरों का विरोध नहीं किया है। आपके 1000 मंदिर रोज खुलते हैं, रोज चढ़ावे चढ़ते हैं, हमें कोई एलर्जी नहीं है। आप हमारे एक महान पुरुष, महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की मूर्ति स्थापित वहां करा दीजिए, क्योंकि वो बहुमूल्य क्षेत्र है हमारा। और उस बहुमूल्य क्षेत्र में अगर कोई गलत मानसिकता का व्यक्ति अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करना चाहेगा तो हम आमना सामना करने के लिए तैयार हैं। पूरे उत्तराखंड का ब्यौरा उठाकर देख लीजिए। पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर खास तौर से हरिद्वार की बात करूं तो हरिद्वार को पूरी तरह से अनुवादी व्यवस्था ने पूरी तरह से जकड़ लिया है। ये सच्चाई है कि जब देश के अंदर बलिदान की बात आई, जब देश के अंदर स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की बात आई, तो इन बहुजन महापुरुषों ने अपना त्याग, बलिदान, समर्पण देकर इस देश की तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। बात कर रहे हैं बड़े ही सम्मानित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर चौक बनाने की, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की प्रतिमा उस चौक पर लगाने की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के संज्ञान में एक बात डालना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे चंद लोग जो ये कहते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, यही कारण है कि समाज का मनोबल अपने आप डाउन हो जाता है। इस समाज के काम इसी वजह से नहीं हो पाते हैं। मुझे सुबह राशिद भाई का फोन आया और हमारे किसी सम्मानित साथी ने कह दिया कि तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो कहना चाहते हैं कि भले ही संघी सरकार का कुछ नहीं उखाड़ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सरकार का जीना हराम जरूर है। तुम अनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हो, तुम वहाँ दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित करना चाहते हो, हम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लागू करना चाहते हैं। जिन बहुजन महापुरुषों ने इस देश को अपने खून से सींचा है, जिन बहुजन महापुरुषों ने इस देश को अपने बच्चों की बलिदानी देकर इस देश को आगे बढ़ाया है, हम उन महापुरुषों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, कदापि पीछे नहीं हटेंगे। भीड़ चाहे 1 की हो, भीड़ चाहे 2 की हो, या फिर भीड़ चाहे 2000 की हो, अकेला व्यक्ति भी अगर संघर्ष करता है, क्योंकि बहुजन महापुरुष माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि कोई भी कारवा लेकर एक अकेला व्यक्ति चलता है और कारवा जुड़ता चला जाता है। आज इस देश के अंदर बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चलने वाला आपका बेटा एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद आज इस देश के अंदर खड़ा है। हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। रही इस चौक की बात, रही मूर्ति की बात, तो लास्ट तक संघर्ष करते रहेंगे। जब तक हमारी बात को मान्य नहीं किया जाएगा, लास्ट तक संघर्ष करते रहेंगे और दिखा देंगे वो सीए एनआरसी का जलवा जो पहले हमने कासाबान मोहल्ले से कासाबान मोहल्ले से शुरू किया था। और मैं अपने मुस्लिम साथियों से भी कहना चाहता हूं कि साथियों, बहुत हो गया, बहुत व्यक्ति विशेष की लड़ाई लड़ ली। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जितने साथी यहाँ इस बहुजन समाज के साथी बैठे हैं, इस बहुजन समाज में कार्य कर रहे हैं, इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कि साथियों निजी स्वार्थ को छोड़कर, व्यक्तिवाद को छोड़कर आप लोग इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें, इस संगठन को, इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें, तब जाकर आप कार्य कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर व्यक्तिवाद हावी हो जाता है, आपके ऊपर खुद की जो समस्याएं हैं, अगर आप उनका निवारण नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप समाज की समस्याओं का निवारण नहीं कर सकते हैं। तो आपको आपस में सहयोग बनाकर, जितने भी मेरे सम्मानित साथी भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के साथी बैठे हैं, आप साथी आपस में सहयोग बनाकर
इस आंदोलन को आप लोगों ने यहाँ से खड़ा किया है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से। आप लोग यहाँ सैकड़ों की तादाद में हैं। सोच कर देखिए, ये वो क्रांतिकारी जाबाज सिपाही यहाँ पर खड़े हैं कि सोच कर देखिए, अगर इन्होंने मात्र 2 या 4 दिन समाज में के बीच में जाकर ये बात रख दी तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ, और जिन लोगों की मंशा ये है, खास तौर से मेरे जो भाई राशिद जवालापुर से हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, मैं उस भाई के हिम्मत की दाद देता हूं कि वो भाई इस मुद्दे को सामने लेकर आया और उस भाई ने फेसबुक पर ट्वीट करके ये कहा कि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय महक सिंह जी और मुन्नीलाल जी, हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं और पूछना चाहते हैं हम उस राशिद भाई से कि तत्काल उसकी बात का जवाब मिला हो कि नहीं मिला हो। तत्काल उसकी बात का जवाब दिया और तत्काल प्रभाव से माननीय अध्यक्ष जी से सलाह करके इस पर तत्काल प्रभाव से डेट रखी गई। लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, ये आप सभी साथियों का प्यार और सहयोग है। इस आपसी भाईचारे को, इस प्यार को, सहयोग को किसी भी व्यक्ति विशेष की वजह से खराब मत होने देना, ये कहना चाहता हूँ आप सभी। रही चौक की बात, हमारा काम संघर्ष करने का है। सरकार इन लोगों के हाथ में है, प्रशासन इन लोगों के हाथ में है, लेकिन इतना कहना चाहते हैं और डंके की चोट पर कहना चाहते हैं, तुम दुर्गा माता की मूर्ति लगाना चाहते हो, हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को सम्मान दिलाना चाहते हैं। देखना चाहते हैं कि ये संघी सरकार इस देश के अंदर जातीय विभाजन करके, हिंदू मुस्लिम करके, जाति विशेष में हम लोगों को बांटकर इस देश में अपनी सत्ता स्थापित करती है। तो हम देखना चाहते हैं, जो सरकार में बैठे लोग, जो केंद्र में बैठे लोग ये कहते हैं कि हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। तुमने पूरे हरिद्वार के अंदर 1000 मंदिर बनाए, लेकिन पूरे हरिद्वार के अंदर बता दीजिए बहुजन महापुरुषों की स्टेचू कहाँ आप लोगों ने स्थापित कराई है? हमने आपके 1000 मंदिरों का विरोध नहीं किया है, हमने आपके 1000 मंदिरों का विरोध नहीं किया है। आपके 1000 मंदिर रोज खुलते हैं, रोज चढ़ावे चढ़ते हैं, हमें कोई एलर्जी नहीं है। आप हमारे एक महान पुरुष, महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की मूर्ति स्थापित वहां करा दीजिए, क्योंकि वो बहुमूल्य क्षेत्र है हमारा, और उस बहुमूल्य क्षेत्र में अगर कोई गलत मानसिकता का व्यक्ति अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करना चाहेगा तो हम आमना सामना करने के लिए तैयार हैं। आमना सामना करने के लिए तैयार हैं। फिर सीएए एनआरसी वाला हल करेंगे। जब कासाबान मोहल्ले से एक हुजूम निकलकर सड़कों पर आया था और कम से कम 10 से 20 हजार की जनसंख्या में हम लोग सड़कों पर आए थे, फिर ऐसे जलवा दिखाया जाएगा जवालापुर के अंदर। वो जिस तरह से यहाँ की सरकार चाहती है, जिस तरह से यहाँ का प्रशासन चाहता है, हम उसी तरह से कार्य करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन अपने महापुरुषों के मान सम्मान की रक्षा के लिए और उन्हें मान सम्मान दिलाने के लिए हम अपनी जान तक न्यौछावर कर सकते हैं। जय भीम।